सो हेलो गाइस, टुडे वी विल लेट्स टॉक अबाउट एंटीहिस्टामिन. ठीक है. एंटीहिस्टामिन इज़ अ ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम. अब एंटीहिस्टामिन क्या होता है? तो एंटीहिस्टामिन एक ऐसा ड्रग है जो कि हिस्टामिन के इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है. ठीक है. जब से हिस्टामिन का क्या काम होता है? हिस्टामिन का काम होता है वो एलर्जिक रिएक्शंस, जब हमारे बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं तो हिस्टामिन रिलीज होता है. ठीक है. और हिस्टामिन कहाँ से रिलीज होता है? मास्ट सेल से, जो कि प्रेजेंट होते हैं स्किन में, जीआर रिसेप्टर में और रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और दूसरे बैसोफिल्स में जो कि प्रेजेंट होते हैं ब्लड में. तो वहाँ से हमारा हिस्टामिन रिलीज़ होता है जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी एलर्जिक कंडीशंस होते हैं. तो अब इस एलर्जिक कंडीशन से ठीक होने के लिए हम लोग को एंटी हिस्टामिन देना पड़ता है. ठीक है. एंटी हिस्टामिन ड्रग देना होता है. तो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स जो होता है वो वहाँ पे जाके एक्ट करते हैं जहाँ पे हिस्टामिन बैठा हुआ होता है. ठीक है. हिस्टामिन के रिसेप्टर्स पे जाके एंटी हिस्टामिन ड्रग्स एक्ट करते हैं. ठीक है. अब हिस्टामिन की बॉडी में 4 रिसेप्टर्स होते हैं, H1, H2, H3, H4. H1 रिसेप्टर जो होता है वो स्मूथ मसल्स में फाउंड होता है, जिसका काम होता है एलर्जिक डिजीज से ट्रीट करना, जैसे कि हे फीवर, यूटिकैरिया. दूसरा होता है H2 जो कि गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स में प्रेजेंट होता है, उसका काम होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज से काम करना, पेप्टिक अल्सर डिजीज. तीसरा होता है प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल, इसका काम होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से. ठीक है. प्री साइनेप्टिक नर्व है तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, इसमें आ जाएगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. चौथा होता है हमारे इम्यून सेल्स में, जैसे कि टी सेल्स और डेंड्रिटिक सेल्स में ये फाउंड होता है, और इसका काम होता है इम्यून डिसऑर्डर्स से फाइट करना. इसका फंक्शन होता है जैसे कि एस्थमा और ऑटो इम्यून डिजीज़. ठीक है. और ये रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये 4 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. तो इसमें शॉर्ट ये था कि हिस्टामिन 4 पे एक्ट करता है, इसमें हिस्टामिन की जगह पे एंटी हिस्टामिन एक्ट करेगा, तो ये सब कुछ नहीं होगा. ठीक है. जैसे जैसे आपके डिजीज बॉडी में कंडीशन होंगे. अब इसका क्लासिफिकेशन 2 है, बेस्ड ऑन हाईली सेडेटिव, मॉडरेट सेडेटिव एंड माइल्ड सेडेटिव. इसमें जगह हाईली में डाइफिनाइल हाइड्रमिन, डाइमेनहाइड्रेनेट, प्रोमिथाजिन, हाइड्रोक्सीजिन. मॉडरेट में फिनाइजमिन, सेनेरिजिन, कायरोपेप्टिडिन. माइल्ड में क्लोरफेनेरामाइन, सिक्रेजिन. ठीक है. क्लासिफिकेशन अगर दे से दूसरे तरीके से तो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन आता है. फर्स्ट जनरेशन जो होता है वो क्रॉस कर देता है ब्लड ब्रेन बैरियर को. ठीक है. और अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देगा तो वो सेडेशन कॉज करेगा, हमारे सीएनएस में भी अफेक्ट करेगा. इंडिकेशन सेम से एलर्जिक कंडीशन, कोल्ड एंड साइनोसाइटिस, इंसोम्निया, मोशन सिकनेस, जो हम लोग को जैसे किसी को बस वगैरह में वॉमिटिंग होती है तो वो हो गया. ठीक है. और सेकंड जनरेशन जो होता है वो उसका अपोजिट है, नहीं क्रॉस करता है बीबीबी एंड डज नॉट कॉज सेडिशन. फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल मुझे डाइफिनाइल हाइड्रमिन, क्लोरफेनारामाइन, ब्रोमफिनाइल हाइड्रमिन. सेकंड जनरेशन में होगा सिट्रिजिन, फेक्सोफिनाडिन, लेवोसिट्रिजिन. ठीक है. और ये इतना है कि अगर आप इतना लिखोगे एग्ज़ाम में, नर्सिंग के एग्ज़ाम में इतना लिखोगे तो इट्स मच मोर एनफ, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. और ये एक्यूरेट एंड परफेक्ट आंसर है. ओके. थैंक यू गाइस.